राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको शिव जी की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में मनसुख राम का एक आदमी था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता और स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव जी की पूजा पाठ किया करता था और पूरे समय ओम नमः शिवाय का जाप किया करता था। एक समय वह बहुत अमीर था, परंतु प्रारब्ध तो सभी को भुगतने पड़ते हैं। अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। उसे व्यापार में घाटा लगा, जिससे वह गरीब हो गया। जब वह अमीर था तो उसने अपनी बहन का विवाह एक बहुत अच्छे अमीर आदमी से किया। उसकी बहन का नाम चंदा था। चंदा बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी। जब वह कंवारी थी तभी भी वह अपने भाई का कहना नहीं मानती थी और शादी के बाद तो उसने अपने भाई मनसुख राम की कभी सुध भी नहीं ली। एक बार की बात है कि त्योहारों का समय था। मनसुख राम के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। 3 दिन से उसके घर में अन्न का एक दाना नहीं था। 3 दिन से घर में किसी ने कुछ नहीं खाया था। तब उसकी पत्नी ने जिद करके उसे कहा कि आप अपनी बहन चंदा के पास जाइए, वो जरूर आपको कुछ न कुछ मदद करेगी। मनसुख राम अपनी बहन का स्वभाव जानता था। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। वह अपने बहन के गांव की ओर चल दिया। जब वह अपनी बहन के गांव में पहुंचा, उसकी बहन का घर बहुत आलीशान था। दासी, नौकर, चाकर, घोड़े, गाड़ी सभी थे। तब उसने जाकर दरवाजे पर अपनी बहन को आवाज लगाई। बहन की नौकरानी ने आकर पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं अपनी बहन चंदा से मिलने आया हूँ। नौकरानी ने जाकर अपनी मालकिन से कहा कि मालकिन, आपका भाई आया है। उसने पूछा कैसे हालों में आया है? तो उसने कहा बहुत ही गरीब हालत में है, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। मालकिन ने कहा जा उसे गौशाला में बैठा दे। नौकरानी ने जाकर मनसुख राम को गौशाला में बैठा दिया। गौशाला में बैठा मनसुख राम बाहर सब लोगों को खाते पीते देख रहा था, पर उसे कोई पूछने वाला भी नहीं था। वह मन ही मन सोच रहा था कि पत्नी की जिद के कारण मुझे कितना लज्जित होना पड़ रहा है। मन ही मन वह बहुत पछता रहा था कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। जब उत्सव समाप्त हुआ तब नौकरानी ने मनसुख राम को उदास बैठे देखा तो वह वापस अपनी मालकिन के पास गई और बोली कि मालकिन, सब खाना खाकर चले गए हैं, केवल आपका भाई भूखा रह गया है। तब चंदा ने कहा कि जहाँ बचा कुचा मांड पड़ा है, जाकर थाली में डालकर दे आ। दासी गई और थाली भर कर मांड मनसुख राम को दे आई। यह देखकर मनसुख को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके मुंह से निकला, हे धरती माँ, तुम फट जाओ तो ये थाली उसमें रख दूं। आश्चर्य के बाद तभी वहां एक भूकंप आया, धरती फट गई और थाली उसमें समा गई। मनसुख राम अपने भाग्य पर दुखी होता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वेश बदलकर घूम रहे शिव और पार्वती जी दिखाई दिए। मनसुख राम को देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, यह व्यक्ति आपका भक्त है, पूरे समय आपकी पूजा पाठ किया करता है, आप इसका दुख दूर कीजिए। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव रूप बदलकर मनसुख के पास गए और उससे पूछा कि हे भाई, तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो? यह सुनकर मनसुख राम बोला कि भाई क्या बताऊं, कर्मों का फेर है। कोई समय था जब मैं बहुत अमीर था, आज मैं बहुत गरीब हूँ। बहन के पास मदद के लिए गया था, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी, वो मुझसे मिलने तक नहीं आई। भगवान वेश में वह मनुष्य बोला, चिंता मत करो, रास्ते में तुम्हें बैल और विल पत्र का एक पेड़ मिलेगा। उस पर से तुम जितने बैल तोड़ सको बैल तोड़ लेना, जितने व्हील पत्र तोड़ सको गांठ भरकर घर ले जाना, तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मनसुख राम ने ऐसा ही किया। रास्ते में उसे बेलपत्र और बैल का पेड़ मिला, जिसने उसने खूब सारे बेलपत्र तोड़े, व्हील पत्र तोड़े और अपने तौलिए में बांधकर घर ले आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी इतनी बड़ी गठरी देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, मैंने कहती थी तुम्हारी बहन जरूर कुछ न कुछ हमारी मदद करेगी। पर मनसुख राम चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा।
कि उसकी बहन ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। गठरी खोलकर जब उसने देखा तो उसमें सोने के बैल निकले। उन बैलों में रत्न भरे हुए थे। यह देखकर मनसुख राम आश्चर्यचकित रह गया। उसने मन ही मन उस अजनबी को पहचान लिया कि वह अजनबी और कोई नहीं, स्वयं महादेव जी थे। समय बदला, मनसुख राम फिर से धनवान हो गया। दूसरी तरफ उसकी बहन गरीब हो गई। उसे व्यापार में घाटा लग गया। उसकी हालत खराब हो गई। एक दिन उसकी बहन ने सोचा कि भाई के पास जाती हूँ, भाई मेरी जरूर कुछ न कुछ मदद करेंगे। चंदा अपने भाई के पास वापस आई और रो रो कर अपने हाल सुनाने लगी। यह सुनकर मनसुख राम ने फिर से धरती माता को पुकारा और कहा कि हे धरती माता, मुझे मेरी अमानत वापस दे दो। तभी धरती माता ने वही मांड वाली थाली मनसुख राम के सामने रख दी। मनसुख राम ने वह थाली अपनी बहन की ओर बढ़ा दी। यह देखकर चंदा बहुत लज्जित हुई। उसने मनसुख राम से क्षमा मांगी। मनसुख राम को अपनी बहन पर दया आई और उसने उसके अपराध को क्षमा कर दिया और उसकी खूब सारा धन देकर अपनी बहन को विदा किया। उसके बाद से उसकी बहन का घमंड भी जाता रहा। तो हे शिवजी महाराज, जैसे आपने मनसुख राम की मदद की वैसे सबकी करना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। धन्यवाद।